प्राचीन मिस्र यानी कि इजिप्ट के नाइल रिवर के तट पर स्थित गीजा प्लेटू का स्पिंक्स एक बेहद रहस्यमय स्टैचू के तौर पर देखा जाता है। गीजा की यह महान स्पिंक्स प्राचीन काल से ही शोधकर्ताओं तथा पर्यटकों का एक रुचि का स्थान रहा है। यह स्टैचू जो कि पूरब की ओर देखता है, सबके मन में बेहद उत्सुकता पैदा किए हुआ है, क्योंकि इसके बारे में सब बहुत ही कम जानते हैं। यह स्टैचू इजिप्ट की राजधानी कायरो के निकट पिरामिड्स के पास स्थित है। इजिप्ट के हिस्टोरियंस का मानना है कि 2500 बीसी में राजा कफरा के शासनकाल के दौरान ये तैयार किया गया था। उसके पीछे की पिरामिड में उनका कब्र है। हालांकि स्पिंक्स के आयु की दस्तावेजों के बिना इतिहासकार इसे कफरा के शासनकाल से भी पहले का बताते हैं। एक शेर का शरीर और एक राजा का मुंह स्पिंक्स को देख के ही प्रतीत होता है कि जैसे ब्राहोस के अंतिम विश्राम स्थान की रक्षा कर रहा हो। 240 फीट लंबी, 60 फीट ऊंची और पहेलियों में लिपटी ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो एक ही पत्थर के टुकड़े से तराशा गया है। 100 साल पहले तक स्पिंक्स का असली आकार सबके लिए एक पहेली था, क्योंकि एक शताब्दी पहले तक महान स्पिंक्स अपने गर्दन तक बालू के अंदर दफन था। यह फोटो दिखाता है कि 1920 दशक तक स्पिंक्स कैसे दिखता था, जिसका केवल सर और ऊपरी शरीर ही दिखाई दे रहा था। 1925 में पुरातत्वविदों ने इसकी और खुदाई का निर्णय लिया। मिस्र के अकेले लक्सर की मंदिर में ही 1300 से अधिक छोटे स्पिंक्स हैं, जो ये दर्शाते हैं कि प्राचीन मिस्र की संस्कृति के लिए यह कितना महत्वपूर्ण था। स्पिंक्स के आकार को छोड़ दे तो इससे जुड़े दूसरे बड़े रहस्य हैं। यदि आप स्पिंक्स की सतह पर बारीकी से देखें तो आपको पेंट का निशान मिलेगा, जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके बारे में यह बताया जाता है कि जब राजा डॉट ने इसके सतह की मरम्मत की थी, तब यह पेंट लगवाया गया था। इससे यह पता चलता है कि यह कितना पुराना होगा। क्या यह स्पिंक्स दूसरे सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाया गया था? क्या ये मिस्र सभ्यता से भी पुराना है? ये अभी तक एक पहेली ही बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो उस सुरंग के बारे में है जो इस मूर्ति के सर के ऊपर बना हुआ है। आसमान से लिए गए स्पिंक्स के तस्वीरों में सुरंग का रास्ता साफ तौर पर दिखाई देता है, जिसको लोहे के एक गोल ढक्कन से बंद किया गया है। इतिहासकार और पुरातत्वविद भी इस सुरंग का रहस्य दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। सन 1800 में अमेरिका के अकदर कासी ने भविष्यवाणी की थी कि 20वीं शताब्दी में स्पिंक्स के अंदर हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि एक प्रकार की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां दुनिया से गायब हुए सभ्यता के बारे में ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स होंगे। अकदर ऐसे ही कथित तौर पर पुनर्जन्म, युद्ध और भविष्य से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताते थे। साल 1998 में हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स को ढूंढने के लिए सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के डायरेक्टर जाही हवास ने गीजा स्पिंक्स के नीचे खुदाई करवाई, लेकिन वहां लाइब्रेरी होने के कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि खुदाई के दौरान उन्हें कई सुरंगों के बारे में पता चला। 1740 में चार्ल्स थॉमसन ने अपनी किताब में लिखा था कि जो लोग गीजा स्पिंक्स के सर के ऊपर चढ़े थे, उन्होंने बताया कि वहां एक गोल सुरंग मौजूद है, जिसके जरिए यह मूर्ति के अंदर उतरा जा सकता है। लेकिन 1920 में एक इंजीनियर ने स्पिंक्स के सर के ऊपर मौजूद इस सुरंग को लोहे के गोल ढक्कन से बंद कर दिया। 1914 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉर्ज एंड्रयू रेसनर ने स्पिंक्स में मौजूद सुरंग और रास्ते को दिखाने के लिए एक नक्शा प्रस्तुत किया था, जिसमें स्पिंक्स के अंदर मौजूद सीढ़ियों और चैम्बर्स को दिखाया गया था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि इस स्पिंक्स के अंदर विशाल कमरे भी मौजूद हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जॉर्ज ने यह भी कहा था कि स्पिंक्स के अंदर सूरज देवता का एक भव्य मंदिर भी मौजूद है। उन्होंने कहा था कि मिस्र की धरती के नीचे एक विशाल शहर दफन है जो कभी अस्तित्व में था, लेकिन इन बातों को लेकर कभी भी कोई खुलासा नहीं किया गया था। गीजा का महान स्पिंक्स का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, ये आपके सोच से भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। साल 2006 में स्पिंक्स के अस्तित्व को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई।
जब रूस के रहने वाले 12 साल के बोरिस्का ने चौंकाने वाले खुलासे किए। बोरिस्का ने यह दावा किया कि वह पिछले जन्म में मंगल ग्रह का निवासी था और पृथ्वी के लोगों से संपर्क किया करता था। 12 वर्षीय इस बच्चे की बातों को ज्यादातर लोगों ने मजाक समझ लिया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बच्चे को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। बोरिस्का ने यह भी बताया कि स्पिंक्स के कान के पास एक दरवाजा है जो मूर्ति के सतह तक जाता है। पुरातत्वविदों ने बोरिस्का के बात मानकर स्पिंक्स के कान के पास खोज की और उन्होंने सचमुच एक दरवाजा खोज निकाला। इसके बाद पुरातत्वविदों ने रेडार की मदद से स्पिंक्स के जांच की, जिसे यह समझ आया कि इस विशाल मूर्ति के अंदर कई चैम्बर्स और सुरंग मौजूद है। हालांकि ये बात पहले से ही बोरिस्का के द्वारा बताई गई। स्पिंक्स के अंदर साइंटिस्ट को और क्या कुछ मिला, इसके बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बोरिस्का को भी स्पिंक्स से जुड़े कोई और बात बताने के लिए रोक दिया गया। उस दौरान स्पिंक्स में हुए खोज और परिणामों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से छिपाया गया। अब मिस्र के इतिहासकार और पुरातत्वविद कहते हैं कि इस स्पिंक्स के अंदर कुछ नहीं है और यह महज एक प्राचीन मूर्ति है। हो सकता है कि भविष्य में हमको स्पिंक्स से जुड़े नए खुलासे सुनने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं इस विशालकाय मूर्ति के अंदर का राज दफन है, जिन्हें जानने की कोशिश आज तक भी की जा रही है। भले ही पुरातत्वविद हमसे ये राज छुपा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें समय के साथ साथ सामने आ जाती है। मिस्र के इस रहस्यमय गीजा के बारे में आपका क्या सोच है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हम फिर मिलेंगे कुछ अनोखे, अनसुने और रहस्यमय बातों के साथ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, घंटी के बटन को प्लीज दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तब तक के लिए गुड बाय।